Hello bachon, let's read this question, and the question says that the mean and variance of the heights and weights of the students of a class are given below. Mean of height is 63.2 inches and standard deviation of height is 11.5 inches. Mean of weights is 63.2 kg and standard deviation of weights is 5.6 kg. विच शोज मोर वेरिएबिलिटी हाइट्स और वेट्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें एक डेटा गिवन है, हमें इसमें बताना है कि हाइट और वेट में से क्या जो है वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV is equal to स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो हमारे पास यहाँ पर x बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है मीन को। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा हाइट्स के लिए वो होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हाइट्स का, यह है हमारे पास 11.5 इंचेस बाय, यहाँ पर हमारे पास मीन है 63.2 इंचेस। तो ये आएगा 63.2 और एंड इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18.196। ये हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर हाइट्स। अब इसी तरह अगर हम वेट्स के लिए देखें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वेट्स, तो वेट्स के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 5.6 डिवाइडेड बाय मीन है हमारे पास 63.2 एंड इंटू 100। तो ये आएगा हमारे पास 8.86। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाइट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेट्स। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर होता है वो डेटा हमारे पास क्या होता है, मोर वेरिएबल होता है या उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ हाइट्स इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ हाइट्स है वो ग्रेटर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट्स से। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हैंस हाइट्स शो मोर वेरिएबिलिटी, so more variability ability। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट्स क्या होंगी, ये ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।